रास्ते जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत सही रहे। वहां पर हो सकता है पथरीली और घुमावदार और कांटों वाले भी रास्ते भी कहीं कहीं बीच बीच में आ सकते हैं। लेकिन आपने अगर सफर में चलना शुरू किया तो आपका एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अपन दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा, दूरदृष्टि। ये सब रखेंगे और कड़ी मेहनत, तो हमारी जीत पक्की है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे भाषण बहुत अच्छे शब्दों से बताए जा रहे हैं, ये हकीकत है। यहाँ कई चीजें आप टाइगर टीम इंडिया के मंच पे आकर सीखेंगे और कई चीजें आप करते करते सीखेंगे। जो आपका अनुभव सिखाएगा वो आपको बहुत बड़ा सिखाएगा। तो हम आपको धीरे धीरे बातचीत करते करते उन गुणों को सिखाने का प्रयास करेंगे जिस आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें हम सब आगे बढ़ेंगे। आपकी जीत तो पक्की है जिस दिन से मेटाफोर इकोसिस्टम आपने साइन किया है, लेकिन अभी आपका डिटर्मिनेशन बाकी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आपने अगर आपने डिटरमाइन कर लिया है और अगर आपने डिसीजन ले लिया है ना, तो आपके ड्रीम तक पहुंच आपकी पक्की है। बशर्ते इसमें कुछ आपको वर्क करना होगा, वो हम आपके सामने जो है रख रहे हैं। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं, जो आपके बिजनेस पे बहुत बड़ी बढ़ोतरी करेंगी। अभी जो मैं बात कर रहा था साथियों, कि यहाँ पर 4T का मामला हम हमेशा बात करते हैं। 4T का मतलब हुआ, पहले टी टेक्नोलॉजी है, दूसरा टी ट्रेंड है। पहली बात, हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी के बिजनेस पे हैं, और दूसरा हम लोग नए ट्रेंड पे हैं। ये दोनों हमारे लिए पॉजिटिव भी है और दोनों हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव भी है। अभी आप कैसे बात कर रहे हो, आप सोचोगे। साथियों, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड, एक्चुअल लोग जिंदगी में रियल जिंदगी के बारे में ज्यादा फील करते हैं, रियल नौकरी करने लगते हैं, रियल खेती करने लगते हैं, रियल रूप से कोई दुकान खोल लेते हैं परंपरागत। इस रियलिस्टिक जिंदगी को ज्यादा ज्यादा परिचित है। लेकिन टेक्नोलॉजी वाली जिंदगी और ट्रेंड को पहचानने में थोड़ा सा उनको वक्त लग रहा है। जो समझ गए वो तो अरबों कमा रहे हैं, जो नहीं समझ पाए उन्हीं को समझाना है। हमारी आपका ये दायित्व है। तो पहले किसको समझाना है? पहले खुद को समझाना है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी और इस ट्रेंड के जरिए, जिसका ये अभी क्योंकि बहुत कम लोग जान रहे हैं, तो अभी सही टाइम है साथियों, अभी सही टाइम है। ये काम ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक आप करते रहोगे, अभी सही टाइमिंग है। जितना ही टाइम हमारा आपका लेट होगा ना, उतना ही हम जो है इसके स्कोप से पीछे चले जा देंगे। क्योंकि इन सब के जरिए हम लोग एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कमाएंगे, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कमाएंगे। और विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजी, चाहे हम मेटावर्स के जरिए हो, चाहे हम क्रिप्टो के जरिए हो, चाहे एनएफटी के जरिए हो, चाहे गेमिंग के जरिए हो, चाहे आप यहाँ पर जब आप विजिट कर रहे हैं उसके जरिए, यानी विभिन्न तरह के इकोसिस्टम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉयड रहेंगे। और विभिन्न तरह के मेटाफोर्स इकोसिस्टम के जरिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कमाने का मौका मिलेगा। तो जितना बेहतर ढंग से आप स्वयं को बस इस चीज को अवेयर कराओगे, जितना बेहतर ढंग से स्वयं समझते जाओगे, उतना बेहतर ढंग से आपके साथ टीम संलग्न होती जाएगी, टीम बनती चली जाएगी, आपके फॉलोवर बढ़ते चले जाएंगे। उतना बेहतर ढंग से आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, उतना बेहतर ढंग से। मुझे ये नहीं लगता है, मुझे ईश्वर को कभी कभी लगता है कि वाकई ईश्वर ने ये सही टाइम पे हमें काम दिया। मैं भी तो इसको मना कर सकता था, मैंने भी मना किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन मना करते करते कर ही गया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, टीम बनाना इसमें बहुत ईजी है। आप देखिए भारतवर्ष के आंकड़े देखिए, लोगों के पास कितने, आप थोड़ा सा अपने आप को अंतर्मंथन करिए। इसमें मुझे तो लगता है कि एक ही व्यक्ति को समझाना है, वो आप खुद है। अगर आपको ही अपने आप, जैसे आपको कोई बोले कि ये जो आपके हाथ में रखा है ये मोबाइल नहीं है, ये आपके हाथ में जो रखा है ये मोबाइल नहीं है, आप मानोगे ही नहीं। क्या बात करते हो, मैंने 30,000 50,000 1 लाख रुपए देकर खरीदा है और आप बोलते हो ये मोबाइल नहीं है, क्योंकि आपको पक्का विश्वास है कि ये मोबाइल है। तो आप जब लोगों से इससे इंटरकनेक्ट होगे, इस टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों को अवेयर कराओगे कि ऐसा भी होता है कि घर बैठे भी लाखों करोड़ों कमाया जा सकता है, ऐसा भी होता है कि आप आइडिया शेयर करके भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, ऐसा भी होता है कि फेसबुक फोटो जोड़ करके $1 बिलियन की कंपनी बन गई, ऐसा भी होता है कि लोग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बना करके बहुत आगे चले गए, ऐसा भी होता है कि अमेजॉन कंपनी जो बहुत दुनिया की सबसे बड़ी इस समय पर समझिए कि ये प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स की कंपनी है, वो 9-10 साल तक पूरी घाटे में रही, पूरे घाटे में रही। ऐसा भी होता है जब आप उसे अलग अलग परतों को खोलकर याद दिलाओगे ना, तब उसके दिमाग का ताला खुलेगा। ये दिमाग का ताला कहने का मतलब ये है
कि सबसे पहले व्यक्ति को एक्टिवेट मोड पे लाना है। व्यक्ति क्या होता है, जब भी हम किसी से इंटरकनेक्ट होते हैं तो व्यक्ति एक खांचे में फिट रहता है। ये खांचा है और इस खांचे में फिट है, मतलब जिसको बोलते हैं माइंड सेट पे एक खांचे में फिट रहता है। हम क्या करते हैं, तुरंत कभी कभी चाहते हैं वो हमारे बिजनेस पे आ जाए, तो हम सीधे ये बात करने लगते हैं कि मेरे पास ऐसा काम है, तू बिजनेस में आ जा। तो वो उसको लगने लगती है। उसके दिमाग में ये लगने लगता है कि अरे ये तो कोई कंपनी वाला आदमी आया है जो मुझे जोड़ना चाहता है। तो जैसे ही वो जोड़ना चाहता है समझ करके वो भागना चाहता है। वो मतलब अपने को बचना चाहता है कि यार पहले भी फंसे थे, पहले भी सेंट्रलाइज सिस्टमों में फंसे थे, पहले ऐसे कंपनियों में फंसे थे जो बंद हो गई। ये वैसा ही काम बताने वाला है। जरा गौर करिए, आप भी ऐसे ही भगते रहे होंगे, मैं भी भगा था। तो उसको पहला धीरे धीरे जो भी व्यक्ति, चाहे आपका डिजिटल फ्रेंड बने चाहे आपका एक्चुअल फ्रेंड बने, उसको साथियों मेरा मानना यह है कि बोले उसको एक्टिवेट मोड में लाओ। एक्टिवेट मोड कैसा होगा, उसको ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, जो सही टाइमिंग पर लोगों ने डिसाइड करके कहां से कहां पहुंच गए, इधर एक्टिवेट मोड की याद दिलाना है कि लोग कहां पहुंच गए। कुछ उदाहरण लेने हैं। क्या आपको पता है कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगर हम 2009 में ₹6 कहीं लगाए होते तो सोचो कितना रुपए बढ़ सकता था। बताओ, ₹6 लगाए होते तो कितना बढ़ सकता था। उससे एक क्विज करवाते हैं, सोचते हैं उसको कुछ। देखिए, याद करें, वन ऑन वन प्लान प्रेजेंटेशन करना और एक ग्रुप प्रेजेंटेशन करना, दोनों अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं, अलग अलग स्टाइल से होते हैं। जब आप दो तीन व्यक्ति इंटरकनेक्ट कर रहे हो तो दूसरे ढंग से उसको भी बोलने का मौका देंगे। आप सामने वाले को भी बोलने का मौका देंगे। आप उनको बस उनके मन में उत्सुकता पैदा करेंगे। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि ₹6 की भी संपत्ति कई करोड़ों में जा सकती है? क्या आपको यकीन हो रहा है? क्या आपको यकीन हो रहा है, या आप दूसरे ढंग से पूछ सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि अगर मैं 2009 में या आज के 15 साल पहले एक ऐसी जगह ₹6 या ₹12 या ₹600 लगाए होते तो कितना बड़ा बढ़ जाता, कितना गुना बढ़ जाता, बताइए। वो बोलेगा कितना गुना बढ़ जाता, ज्यादा से ज्यादा वो हो जाता कि अगर ₹6 लगाए तो ज्यादा से ज्यादा ₹12 हो जाता, ज्यादा से ज्यादा ₹18 हो जाता, और क्या होता। पर बोलिए कि ऐसा ही भी लोग टेक्नोलॉजी है जो जैसा, ये मैटर क्या है, ये मैटर जो बिटकॉइन जानते भी हैं उनको भी एहसास नहीं है, सुने बस है। तो आप ट्रेंड के बारे में एहसास कराना प्रारंभ करिए। पहले उसको एक्टिवेट मोड पे लाइए, और जैसे उसका दिमाग एक्टिवेट मोड पे आएगा, यानी उसका गिलास सीधा होगा, वो सुनना प्रारंभ करेगा। और सुनना प्रारंभ करते करते आपका मूल्यांकन करने लगेगा। सुनना प्रारंभ करेगा, फिर इसके बाद आपका मूल्यांकन करेगा कि आप कितना ज्यादा सीरियस हो, आप कितना ज्यादा कंसिस्टेंट हो, आप कितना ज्यादा विजनरी हो, कितने शिद्दत से ये काम कर रहे हो। फिर आपका मूल्यांकन करने लगे। कई लोग मूल्यांकन करते करते साथियों, कई लोग मूल्यांकन करते 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 जब आपको सीरियस देखेंगे, आप में चेंज देखेंगे, जब सिस्टम को देखेंगे, वो फिर सिस्टम को समझेंगे और करने लगे। तो अब बारी ये है कि मैं कहना ये चाह रहा था कि सबसे पहले सामने वाली जो टीम बनाना चाह रहे हैं, मतलब जो मैं टेक्नोलॉजी ट्रेंड और सही टाइमिंग पे जो हमें चीज मिली है, इस सब का एक टीम बनाना है। टीम का भी उतना बड़ा पावर है, क्योंकि जिसके पास टीम है उसकी बहुत बड़ी जीत है। और टीम अच्छी चीजों से लोग यूजर कनेक्ट होते जाएंगे, कम्युनिटी का निर्माण होता जाएगा और टीम बनती चली जाएगी। अब जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि आप सबको पता है ये कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है मेटाफोर इकोसिस्टम का। तो यहाँ पर 100% हिस्सेदारी हमारे ही पार्टनर्स के बीच में होने वाली है। तो मुख्यतः आप क्या निरंतर चलना, आपको स्वयं को प्रूव कर देना, टिके रहना व्यक्तियों को खींच लाएगा। आप ना घबराएं कि लोग तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। आप केवल ये सोचो कि हमारी एक्टिविटी में क्या कमी हो रही है कि लोग नहीं आ रहे। लोग तो ज्वाइन हो रहे हैं, तभी तो 20 लाख लोग हो गए। लोग तो ज्वाइन हो रहे हैं, तभी तो 2 वर्ष में 20 लाख लोग हो गए। हमारे में क्या कमी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 2 साल पहले 6 लेवल पे थे, 2 साल पहले भी 6 लेवल पे थे और आज भी हम 6 लेवल पे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है।
2 साल पहले भी हम 6 लेवल से शुरू किए थे और आज भी हम 6 लेवल पे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 साल पहले आपने 5 लोगों को ज्वाइन करा करके एक बार ज्वाइन करा लिए थे, दोबारा उनको कॉल नहीं किए? कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं साथियों ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 2 4 बार 5 बार 6 बार बीच बीच में जूम मीटिंग में आने का प्रयास किया और फिर वो कभी उनको नहीं लाया? कहीं ऐसा तो नहीं है? ये आपको सोचना होगा। कहना ये मैं चाह रहा हूं कि आप अपने आप को जगाइए, आप अपने आप को यहाँ ब्रॉन्ड बना सकते हैं और आप बियॉन्ड सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। पर हाँ साथियों, काम कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको काम को एक स्ट्रेटेजी नुमा करना ही होगा। ठीक है? तो अब मैं आपको पूर्ण मुद्दे पर उन उन मुद्दे पर ले चलता हूं कि क्या करना है। मेरे मेटाफोर्स इकोसिस्टम में विविध तरह के काम है। इसमें पहला काम यह है कि यह 2 तरह का ज्ञान यहां पर होना चाहिए। पहला, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। ये आप सबको, आपको भी, और जब नए पार्टनर को आप शुरू कराएंगे तो भी छोटा मोटा आपको तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। वो टाइगर टीम इंडिया और अपने सीनियर के कनेक्ट में रहते रहते, जो आपका सक्सेसफुल सीनियर मेंटर है, उसके कनेक्ट में रहते रहते आप सीखोगे। और कितना जल्दी सीखोगे? एज सून एज पॉसिबल सीखोगे। ट्रस्ट वैलेट बनाना, टोकन पॉकेट बनाना, मेटाफोर्स की साइट विजिट करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना, क्वाइन मार्केट कैप को समझना, क्रिप्टो करेंसीज की संभावनाएं और उनके क्या ड्रॉबैक हैं ये भी समझना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी को समझना। बहुत सारे सिलेबस है। मेटावर्स क्या है, क्या करने वाला है, गेमिंग से क्या होने वाला है, क्वाइन की क्या क्या स्कोप है, किस तरह के क्वाइन बढ़ते हैं, किस तरह के घटते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। आज मैं थोड़ा एक तरह से आपको एक मोटा सिलेबस आपके दिमाग में लाऊंगा। तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे सब जो कुछ ना समझ में आए, गूगल है। आपके पास 2 बड़े लोग हैं, एक गूगल, एक आपका सीनियर मेंटर, और तीसरा ये टाइगर टीम इंडिया का मंच। बस 3 की दोस्ती कर लीजिए। जो ना समझ में आए गूगल से पूछिए। ओपन एआई, आजकल बहुत सारे एआई की भी बहुत सारी चीजें आ गई, पूछिए। टेक्निकली आपको आपको जूम मीटिंग कैसे बनाना है, जूम को कैसे शेयर करना है, इन सारी चीजें आपको ध्यान आना ही आना चाहिए साथियों। तभी आप वर्क फ्रॉम होम कर पाओगे, घर बैठे, तभी आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। तो तकनीकी ज्ञान आवश्यक है और ये धीरे धीरे आएगा। हम लोग भी जो है तकनीकी ज्ञान अभी भी सीख रहे हैं। अभी भी हमें नहीं पता पूरी तरह से कि हमारा चिप जो हम यूनाइट वर्ष में प्राप्त कर रहे हैं, इसका ठीक से क्या होगा, मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि वो चिप यूज होगा बिटफोर्स की माइनिंग में, तो अपन ने चिप कलेक्ट करना शुरू कर दिया। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपको तब तक आपने कलेक्ट किया जब यूज होने लगा, तो आप पीछे हो जाओगे। जब $0.25 का फोर्स क्वाइन था ना साथियों, तब तो समझ में नहीं आ रहा था किसी की। $50, मतलब $1 गया तो भी नहीं समझ में आया, $2 गया तो भी ज्यादा नहीं समझ में आया, 2.77 में इतने दिन रुका था तो भी कम समझ सर में आया। आपकी वॉइस का इशू आ रहा है, थोड़ा देखिएगा। सर अभी तो नहीं है ना? कैसे आ रहा है इशू? अभी आ रहा है सर जी बराबर? सर, जी सर, बराबर है। तो मैं कहना चाह रहा हूं सर कि 0.25, 0.5, 2.77 तक जब हम लोग गए ना साथियों, 2.77 तक, तब भी कम लोग, आप समझिए, अब पूरी भीड़ टूट पड़ी जब फोर्स डेक्स आ गया, हर लोग खरीदने में लग गए। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि कई चीजें आपको भले कम समझ में आए, लेकिन सिस्टम की जो लक्ष्य, जो उसके ट्रेंड कर रहा है सिस्टम, मेटाफोर्स इकोसिस्टम जो चाह रहा है, आप उधर अपने आप की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपकी जीत पक्की है। और अगर सिस्टम जब मैच्योर हो जाएगा, तो आपकी ही हिस्सेदारी, हमारी हिस्सेदारी साथियों सबसे बड़ी रहेगी। तो मैं ये कह रहा था साथियों कि मेनली हम सबको, आपको खुद को भी, और जितने पार्टनर, आज संकल्प लीजिए। अगस्त है आज, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के साथियों 5 माह बाकी हैं। और जीरो से भी 5 माह में 1 करोड़ रुपए कमाना यहां बिल्कुल ईजी है। बशर्ते आप अपने आप को 5 लोगों को रोज कांटेक्ट प्लान करना शुरू करिए, चाहे डिजिटल चाहे फिजिकल। आपको कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। इसी 2024 में अपने आप को आपको प्रूफ करना है। मैं ये नहीं बता रहा हूं आपका क्या ड्रीम है, सबका अलग अलग ड्रीम होता है। किसी को छोटे में ही बहुत बड़ा ड्रीम लगता है, किसी को बड़े में भी लगता है कि कम हो गया।
आपको डेली 5 लोगों को, एवरेज 150 लोगों को प्लान करना ही है। कैसे करोगे प्लान 150 लोगों को? चाहे फिजिकल करो और चाहे आप डिजिटल करो, डेली करना है। डेली 5 लोगों को प्लान आपको करना ही है। आप ये संकल्प लो, यदि आपको 2024 के अंतर्गत न्यू 1 करोड़ बनाना है, अगर 2024 के अंतर्गत न्यू 1 करोड़ बनाना है, तो आपको डेली ये काम करना है। डेली किसी कारण बस साथियों, अगर अपन डेली नहीं कर पाए तो उसको कवर अप करना है दूसरे दिन। 5 लोगों को जूम पे बैठाना है, 5 लोगों को प्लान करना है, क्योंकि 5 माह में 1 करोड़ कमाना मतलब जानते हैं क्या है? 5 माह में न्यू 1 करोड़ कमाना मतलब साथियों 20 लाख रुपए महीने होता है। 5 माह में न्यू 1 करोड़ कमाना मतलब 20 लाख रुपए महीने। आप इस पॉस्चर से काम करिए कि हमारी इनकम 20 लाख रुपए अगर महीने हो, तो क्या मैं नए 5 लोगों को इसके बारे में डेली जानकारी नहीं देना चाहिए? शुरुआती दिनों में तो उसे डर लगता है ना सामने वाले को, तो उसको जूम ऐप डाउनलोड करा दीजिए। बोलिए सर आप जूम ऐप डाउनलोड कर लिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे आपके सामने से मिस हो रही है, निकलती चली जा रही है, जहां पर लोग थोड़ा थोड़ा काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। बात समझ में ऐसे नहीं आएगी, आपको देखना पड़ेगा तभी आएगी। आप ऐसा करिए, प्ले स्टोर में जाकर एक जूम ऐप डाउनलोड करिए, मैं आपको एक प्रॉपर लिंक भेजूंगा, आप उस पर ज्वाइन करिए, फिर मुझसे सवाल करिएगा कि आपको क्या डाउट। और ऐसा करते 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 आप 5 माह का संकल्प लीजिए, मिनिमम 1 करोड़ कमाने का आप प्रूफ कर सकते हो। और आप जब ब्रांड बन जाओगे, जैसे ही 5 माह में 1 करोड़ कमा जाओगे, तो आप 1 करोड़ से 10 करोड़ कब कमा जाओगे, फिर 10 करोड़ से 100 करोड़ कब कमा जाओगे, फिर 100 से 1000 करोड़ कब कमा जाओगे, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है आप सबको आगे कर पीछे कर दो, परंतु वन टाइम आपको सीखना भी होगा, और जो आप सीखो उसको फील्ड में करना भी होगा, और फिर उस करने के बाद समीक्षा भी करनी होगी, और समीक्षा करने के बाद आपका जितने पार्टनर आते जाएं उनको भी सिखाना होगा। तो मैं फिर मुद्दे पर और शॉर्ट कर रहा हूं कि अपने को यहां पर 2 तरह का ज्ञान चाहिए। एक तकनीकी ज्ञान, आज आप संकल्प लीजिए और इसी विद इन वीक 1 से 7 अगस्त के बीच मोटे मोटे तकनीकी ज्ञान सीख लीजिए। वैलेट बनाना सीख लीजिए, एक्सचेंज से फंड बाय सेल करना सीख लीजिए, साइट पे विजिटिंग सीख लीजिए, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उनको सीख लीजिए, ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे दिखाया जाता है ये सीख लीजिए। आप अपने आप को सीखने के जोन जोन में डालिए। ये आपको ऑलवेज, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया का है, टेक्नोलॉजी की आइडिया का बिजनेस है, और आइडिया जितनी बड़ी शेयर करोगे उतना बड़ी आपकी इनकम होगी। मुख्य तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा आइडिया मिल गया है कि टेक्नोलॉजी की तो है, पर ये ऐसा आइडिया है कि आप किसी गरीब का अगर हाथ पकड़ लो उसको अमीर बना सकते हो, बशर्ते उसमें सीखने की ललक हो, आगे बढ़ने की क्षमता हो। उसको बस यही बताना है, आपका परिचित हो या चाहे अपरिचित हो। हर व्यक्ति साथियों पहले अपरिचित होता है, पहले स्ट्रेंजर ही होता है, बाद में वो परिचित हो जाता है, बाद में परिचित होता है। तो आप सबसे पहले डिजिटल फ्रेंड्स से, जैसे आप सोशल मीडिया से किसी से कनेक्ट कर रहे हो, तो उससे धीरे धीरे उसके आइडिया को समझो, उनके विचार को समझो, उनके स्टेटस को समझो, वो किधर जाना चाहते हैं उनको धीरे धीरे समझिए। और जैसे जैसे व्यक्ति करीब आते जाता है, वैसा वैसा वो अपना दुख दर्द बयां करने लगता है। क्या बताऊं, इतना कर्ज हो गया है जीवन में, ये प्लाट का पैसा है, मकान का पैसा है, बच्चों की फीस है, बहुत सारी चीजें हो गई। फिर वो बताने लगता है, बोले हाँ बिल्कुल सही बात, ये सैलरी से तो काम होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं है तो बोले मैं, मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। तो मैं एक टेक्नोलॉजी को सीखना प्रारंभ कर दी। मैं एक बार उस जूम मीटिंग पे गया, तो वहां पर देखा कि लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो हमने उसको सीखना प्रारंभ कर दिया, और मैंने भी टारगेट किया कि कम से कम गिरता पड़ता लाख रुपए एक्स्ट्रा तो कमाऊंगा ही। तो मैं भी उसमें जंप कर गया हूँ, 60-70 हजार, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगा के, और बड़ा कर आप ऐसा शुरुआती दिनों में बता सकते हैं। जैसे इस वर्तमान टाइम में तो हम लोग ये बता देते हैं कि कम से कम एक्स्ट्रा जो है हमने 20 लाख 25 लाख रुपए तक लगाया, क्योंकि हमारे टेक्टाइल के, देखिए, हमारे टेक्टाइल के 12 लेवल दिखाने से ही वह उसको विश्वास हो जाता है कि काम तो कुछ होगा। अगर आप 5 लेवल दिखाते हो तो शुरुआत में उसको विश्वास कम होता। अगर आपके पास 12 के 12 लेवल हैं तो वो उसको खींच, कुल मिलाकर हर काम, हर प्रकम, हर स्टेप आपका अनुकरणीय होना चाहिए। हर स्टेप आपका अनुकरणीय होना चाहिए, डुप्लीकेबल होना चाहिए। चाहे आपकी टीम हो वो भी अनुकरण करे, चाहे टीम में जो ना हो वो भी आपका अनुकरण करे।
आप एक ऐसे झंडे गाड़ो कि लोग आपके झंडे की तरफ बढ़ना शुरू करें। आपने अगर 12 लेवल कर लिया, इसी बीच टेक्सटाइल के आपने 12 लेवल कर लिया, तो आपको टीआर गेनिंग होगी। आगे मैं इसको बात समझाऊंगा, परंतु अभी मैं जो बता रहा था, दो तरह के मुख्य ज्ञान इसमें सक्सेस के लिए आपको लगातार इन्हीं पिच के बीच अभ्यास करना होगा। टेक्निकल चीजें जो आ चुकी हैं, ये ज्ञान होना चाहिए, और धीरे धीरे आगे आने वाली सारी टेक्निकल चीजों को आपको सीखना होगा। हम लोग भी सीख रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं। अभी हम नहीं जानते कि मेटावर्स में पैसे कैसे आएगा, अभी हम नहीं जानते कि बिट फोर्स से पैसे कैसे आएगा, पर अभी हमें यह पता है कि यूनाइट वर्स के टीयर के एक्टिवेशन से, एक्सटेंशन से चिप मिल रही है, और अगर इनको हम कलेक्ट करेंगे तो फ्यूचर में बिटफोर्स की माइनिंग से हमको बिटफोर्स आएगा, और जो बिटफोर्स की माइनिंग होगी तो वो स्वैप होगा बिटफोर्स फोर्सकॉइन में, और बिटफोर्स से ही हम मेटावर्स में इंटर कर पाएंगे। यानी यूनाइट वर्स में वर्तमान में काम करना फ्यूचर के मेटावर्स बिटफोर्स के लिए हमें तैयार कर रहा है। तो इस तरह के तकनीकी ज्ञान में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे हर प्रोग्राम इंटरकनेक्टेड है। आप यूनाइट वर्स में तो आप बहुत सारा टीआर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास डाई होना चाहिए या फोर्स कॉइन होना चाहिए, तो फोर्स कॉइन के लिए भी तो आपको डाई होना चाहिए। तो टेक्टाइल प्रोग्राम आपको दो अवसर दे रहा है, सबसे बड़ा बेस प्रोग्राम है। अगर टेक्टाइल को कोई छोड़ देगा, वो तो मेरे दृष्टि में वो बड़ा सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेक्टाइल इस मेटा फोर्स का ही बेस है, क्योंकि 20 लाख की कम्युनिटी टेक्टाइल ने बनाई है। तो आप कई लोगों को टेक्टाइल नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है इसमें कुछ नए बैठे हों, पर टेक्टाइल तो बहुत सारा, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सभी ज्वाइन मेंबर हैं। तो तकनीकी ज्ञान स्वयं रखें, और आज से आप संकल्प लें साथियों कि हम अपने सारे पार्टनर को एक से साथ के, आप कोई सेशन करो, चाहे फिजिकल सेशन करो, चाहे आप जूम सेशन करो, उनको हर चीजें, उनका लक्ष्य बनवा दो, उनकी प्लानिंग करवा दो, उनको गोल सेटअप करवा दो, और उनका पर डे हर हफ्ते का। अब ऐसा नहीं कि कोई, जैसे कोई कुछ नहीं करेगा, आज से ये बोलना शुरू करेगा कि 2024 में मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। तो कुछ लोग आपके ऐसे भी चतुर लोग होंगे जो आपको 2000 बोलेंगे, बेटा तुमसे मैं जनवरी 2025 में मिलूंगा। तब तक वो आपको देखेंगे। अब आप क्या करोगे? आप केवल बोलोगे, कभी प्लान भी नहीं करोगे, कभी सीखोगे भी नहीं, कभी किसी को बताओगे नहीं, तो केवल कहने मात्र से नहीं होगा, आपको उसको करके भी दिखाना होगा। करके कैसे दिखाओगे? अगर आपने 5 प्लान डेली किया, जूम मीटिंग डेली अटेंड किया, आपका जो भी पार्टनर आ गया उसको जूम पर यही आपने लाया, सीरियस लोगों का सिलेक्शन किया आपने, कोर लोगों को सिलेक्शन किया, बाकी कॉमन लोगों को आप आने दिया, ऐसे तैसे आपकी कोर लोगों की 12 लोगों की एक बड़ी टीम बन गई। आपको कोई साथियों नहीं रोक सकता कि आप 1 करोड़ कमा जाओ। यहाँ तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं इस बिजनेस में। टाइम, यहाँ वर्क है, जितना बड़ा वर्क उतना बड़ा आपको पैसा है। तो पहली बात तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि आपके साथ टीम आएगी, टीम में लोग भी रहेंगे, तो आपका लोक व्यवहार सही होना चाहिए। आपको लोक व्यवहार सीखना होगा। लोक व्यवहार में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो आपके चेहरे से, आपके बात से, आपके भाव से झलकता है। लोक व्यवहार में पब्लिक बिहेवियर, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें हैं, और इसका अगर कोई मास्टर हो गया, कई लोग लोक व्यवहार को सोचते हैं लोक लुभावनी बातें करके लोगों को अट्रैक्ट करना, नहीं, चीटिंग का मामला नहीं है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मोड की स्थिति है। आपकी एक व्यापकता होनी चाहिए। ये क्योंकि ये लोक व्यवहार की क्यों जरूरत है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ टीम रहेगी, और टीम में आपके साथ पीपल रहेंगे, और जो लोग रहेंगे, तो लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, ये आपको पता होना चाहिए। लोग कभी ये नहीं पसंद करते कि हमें गलत ट्रैक से पैसा आए। लोग ये नहीं चाहते, लोग जानते हैं, पर ये नहीं चाहते गलत ट्रैक से पैसा आए। और हम लोग बहुत लकी है कि हमारा सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है, एक पावरफुल सिस्टम है, और एक ऐसा सिस्टम है कि जब तक इंटरनेट रहेगा तो रहेगा। तो गलत सिस्टम से लोग पैसा नहीं कमाना चाहते। दूसरी बात, लोग झूठे लोगों को पसंद नहीं करते। झूठे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। यानी आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग लोगों के उन्हीं को सम्मान करते हैं। ये बात सच है कि लोग पैसे का सम्मान करते हैं, लेकिन लोग अट्रैक्ट उससे होते हैं जो वाकई जो कहता है वही करता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, इसकी भाषा में अकाउंटेबल होता है।
लोग उनको पसंद नहीं करते जिन्होंने पैसे का लेन देन कर दिया और उनको न कुछ बोल रहा है कि देना है कि लेना है। अप लाइन से उन्होंने ले लिया, डाउन लाइन से उन्होंने डाई ले लिया, ऐसा कर दिया। कभी इस कंपनी में जंप करके चले गए, कभी उस कंपनी का आरओआई आया तो उसमें जंप करके चले गए, कंपनी वहां डूब गई। झूठे मुठे हुआ। सच बात बताइए, प्लान में आप सच बात बताइए, एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वही बताइए। डरिए नहीं, डरिए नहीं कि आप ये बात बताइए। लोग झूठे लोगों को नहीं पता। आपका बिजनेस थोड़ा सा धीमा हो सकता है लेकिन स्पीड होगा। लोक व्यवहार का सीधा फार्मूला ये है कि आप व्यापक सोच का बन जाइए। आप अपने बारे में ये सोचिए कि जो चीजें हमें नहीं पसंद है वो सामने वाले को हो सकता पसंद ना हो। और आप हमेशा अपने पार्टनर की सक्सेस की बात सोचिए। ये कैसे सोच, उनको उस मोड पे जाके, उस एम्पैथी सिंपैथी के मोड पे जाकर के आप काम करिए। मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको मैं बहुत टेक्निकली भाषा में भी समझा सकता था कि आप थ्री कार्डिनल रूल समझिए, ये समझिए, वो सब सही है। लेकिन कई लोग थ्री कार्डिनल, वही तोता रटंत जैसा थ्री कार्डिनल रूल समझते रहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे लेकिन क्या करेंगे साथियों, वो सब टीम को सिस्टम बिगड़ जाता है। आपको सच बात बोलनी। इन केस आपने किसी से लेन देन किया है तो उन्हें बताइए कि मैं आपका कुछ दिनों बाद ऐसा ऐसा करके दे पाऊंगा। इससे आपकी मार्केट में इमेज बनी रहेगी, क्रेडिट बनी रहेगी। परेशानियां सबके साथ आती हैं, परंतु आपके पास तो मेटाफोर इको सिस्टम है। आप यहां से बहुत बड़ी परेशानियों से उबर सकते हैं। अगर आपकी पुरानी गलतियां हैं उनको कवर कर सकते हो, लेकिन आप अपनी नई गलतियां करने से बचिए। बहुत सारे लोगों की टीम, बड़ी बड़ी टीम, करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी लोगों ने अपने को बहुत डिस्टर्ब कर लिया, दूसरी कंपनी खोल लिया, या किसी कंपनी में ऐसा प्रमोट कर दिया कि आरओआई आ रही है, बिल्कुल जमा कर दो 1 लाख रुपए, 2 लाख, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए डेली आ रहा है, कुछ दिनों बाद कंपनी ही भाग गई। वहां कोई लॉजिक नहीं था, कहीं बूट आ गया, कहीं कुछ बोल दिए। आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपके पास बहुत लकी हो, रोज ईश्वर का धन्यवाद दो कि आपको ऐसा सेफ एंड सिक्योर सिस्टम मिला है जहां लॉजिक है। 100% फंड आएगा, 100% फंड बटेगा। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक चलेगा। एक टेक्टाइल पे काम करके उसी की इंटरकनेक्टिविटी से यूनाइट वर्स का जन्म होगा, उसी की इंटरकनेक्टिविटी से एनएफटी मिलेगी, उसी की इंटरकनेक्टिविटी से जितनी बड़ी कम्युनिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा फोर्स कॉइन का रेट बढ़ेगा। उसी से सब कुछ आगे मेटावर्स की जमीन तैयार होगी। उसी से आने वाले प्रोग्राम में आपको बहुत बड़ा काम मिलेगा। तो ये सब इंटरकनेक्टिविटी को आप समझते समझते अपनी टीम को समझाइए। कुल मिलाकर मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये सिलेबस इतना बड़ा है कि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अगर मैं पूरा समझाऊंगा। तो लोक व्यवहार मतलब पब्लिक व्यवहार और तकनीकी रूप में से आपको दक्ष होना है। अब चूंकि हमारा समय बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं इन दोनों चीजों को, इन दोनों चीजों पर आपका पूरा सिलेबस है। अब हम सीखेंगे कैसे? जैसे कि ये मान लिया कि हमने इन दोनों चीजों में धीरे धीरे दक्षता हासिल किया। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन साथियों धीरे धीरे आप दक्ष होते चले जाओगे। मैं भी सीख रहा हूं। जितना बड़ा आप दक्ष होते चले जाओगे, जितने ज्यादा आप अभ्यास करोगे, तो टेक्निकली स्ट्रांग भी होते जाओगे, बिहेवियर में भी स्ट्रांग होते जाओगे। क्योंकि ये लोगों का काम है, तो कभी कभी लोगों में ईगो भी हर्ट करता है, कभी कभी ईगो हर्ट करता है, कभी कभी बहुत सारे मामले आते जाते हैं। इन पर समन्वय भी बनाना आना चाहिए आपको। आप ध्यान रखेंगे किसी की ईगो को हर्ट नहीं करेंगे, आप उसके ड्रीम को जगाओगे। आप उत्प्रेरक हो, एक कैटलिस्ट हो। और आप कभी कभी, जैसे किसी सामने वाले के ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है, उसने बोला अरे ऐसी कंपनी मैंने बहुत देखी, तुम कहां से आए, तुम तो बेचा बच्चा हो, मैंने इसमें पैसा लगाया, मैंने उसमें पैसा लगाया, मैंने उसमें पैसा लगाया, सब भाग गई। आप उसको ट्रिपल एफ फॉर्मूले से हैंडल करो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब आप ऐसा बीच में उसको ना कहिए कि ये सब फालतू है, भाग गई तो भाग गई। उनको सुन जाने दीजिए। वो क्या है, किसी के सामने कोई व्यक्ति मिलता है, वो अपना दुखड़ा रोना चाहता है, आप उनको उगल जाने दीजिए, उनका गिलास खाली हो जाने दीजिए, फिर आप ये बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं। ऐसा तो हम लोगों के साथ भी हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। क्योंकि वहां प्रॉब्लम ये था, मैं बाद में मैंने समझा कि वहां प्रॉब्लम क्या था। वहां प्रॉब्लम था वो सब सिस्टम सेंट्रलाइज थे, वहां कोई एमडी सीएमडी था, ये अपन समझते नहीं थे। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। अब कभी कभी लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, बोलेंगे बिल्कुल यही क्रिप्टो में मैंने काम किया था, वो भी बोल रहे थे डिसेंट्रलाइज है। बिल्कुल सही। इसमें भी दो तरह के हो गए हैं, क्रिप्टो में भी फेक क्रिप्टो हो गए हैं, और सही कुछ कंपनियां भी वर्क कर रही हैं क्रिप्टो में, यहां भी सेंट्रलाइज बना दिया है। तो यहाँ जो डिसेंट्रलाइज पूरी तरह से है, इसको मैंने अध्ययन किया। फिर आपको उनको कहीं प्रूफ दिखाना पड़ेगा। एक दिन में वो नहीं आएंगे, लेकिन बोलिए कि आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप इसको धीरे धीरे अध्ययन करिए। जब मैंने वाकई सर रेगुलर मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, क्रिएटर वाले लाडो सर हैं।
इसको लाडो सर भी नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर लॉजिक है सर, 100% फंड आता है, 100% ऐसे ऐसे बढ़ता है। मैं बता नहीं जा, आप पेपर पे प्लान अगर 1-on-1 कर रहे हो तो पेपर पे गोला बनाना सीखिए। ये गोला ऐसा टेक्टाइल प्रोग्राम बताइए। मैं सामान्य रूप से अगर 1-on-1 प्लान करता हूं तो मैं ये बातें रखता हूं कि देखिए हमारे पास वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कमाने का एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रन होता है। इसमें आपको पहला प्रोग्राम, अगर मुझे 20 मिनट में बात समाप्त करनी, अब कभी कभी लोगों को आपने सब समझाना प्रारंभ किया, उसके मन में यही बैठा है कि जोड़ना चाह रहा है मेरे को, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ही नहीं जानता है, वो बिटकॉइन ही नहीं जानता है, वो कुछ जानता ही नहीं। अगर तो आपको कुछ समय तक आपको उनको गूगल करके दिखाना पड़ता है, पहले उसका एक्टिवेट मोड में लाना है, फिर तो हल्का से फिर इसमें आएंगे। यहाँ पर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको 12 स्पेस लेने पड़ेंगे। मैं ऐसा फटाफट से प्लेन पेपर पे ऐसा गोले बनाता हूं, आपको मैं बता रहा हूं एक आइडिया प्लान प्रेजेंटेशन करने की, ऐसा मैं 12 गोले बनाता हूं और इसमें लिखना प्रारंभ करता हूं 5, फिर इस पे 10, फिर इस पे 20, फिर मैं बोलता हूं मुझे ऐसे याद है, डबल डबल है, ये स्पेस है टेक्टाइल प्रोग्राम के, फिर यहाँ लिखता हूँ 40, फिर यहाँ लिखता हूँ 80, फिर यहाँ लिखता हूँ $160, फिर यहाँ लिखता हूँ $320, फिर यहाँ लिखता हूँ $640, फिर 1280, ऐसा करके मैं बढ़ाते बढ़ाते 2560। बोले मुझे कैसे याद है, 51-20 डबल करना है उसको बार बार। कोई डबल का जो ये गेम है ना, वो हमें बहुत बड़ी इनकम पे ले जाता है, डबल का गेम। फिर $10,240 12वां लेवल समझाने के लिए, ये पेपर प्लान अगर आप कर रहे हो। फिर मैं ऐसी लाइन खींच देता हूं, बोलता हूं इधर वाला इसमें डबल ऑर्बिट है, ऐसा डबल ऑर्बिट, इधर डबल ऑर्बिट, इधर डबल ऑर्बिट, इधर सारे डबल ऑर्बिट के प्रोग्राम है। इन सब में स्पेस है S6, यहां अंदर वाले में 2 स्पेस है, बाहर वाले में 2-2 है, यानी 6 स्पेस है। ऐसा करके हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। S6 S3 अगर हम डिजिटली करते हैं तो हम डिजिटली फिर उसको ये दिखा देते हैं, इस तरह के ये प्रोग्राम को दिखा देते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ये दिखाते हैं। अब मैं ये बताता हूं कि अगर $5 किसी के एक्टिवेट है तो उसको इनकम $5 की ही आएगी जीवन पर्यंत, जब भी आएगी। और अगर $10,240 12वां एक्टिवेट है तो जब भी इनकम आएगी तो उतनी ही आएगी। इससे उसके दिमाग में एक मैसेज जाता है कि जितना बड़ा स्लॉट होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। फिर मैं यहां पर सावधानी करता हूं एक बात करने में कि जैसे ये S6 है, गौर करिएगा, S6 का फॉर्मूला समझाता हूं कैसे पेमेंट आता है। यहां पर कोई भरेगा, मैं बोलता हूं कैसे भरेगा, जब रेफर होगा कोई व्यक्ति, यानी आप रेफर करोगे, लोग अपने लिए स्पेस एक्टिवेट करेंगे तो अंदर वाले भरेंगे। अगर पहला कोई स्पेस एक्टिवेट किया उतनी वैल्यू का, तो उसी वैल्यू का कोई स्पेस एक्टिवेट होगा, लेकिन ये फंड हमें ना मिलेगा जब अंदर वाला भरेगा। ये क्या होगा, ये फंड सीनियर को जाएगा या क्रॉस लाइन को जाएगा। यहां इस शब्द से बचना है साथियों, जो मैं बारीकियां बता रहा हूं। आप लोग क्या बोल देते हो कि ये फंड अपलाइन को चला जाएगा, ये फंड अपलाइन को चला, उसके खाते में, अकाउंट में। इस शब्द देखो, शब्द का भी बड़ा महत्व है। वो सोचेगा कि अच्छा मैं जब ज्वाइन करूंगा तो मेरा पैसा इसको चला जाएगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। ऐसा मत बनाइए, सिस्टम बनाइए साथियों, सिस्टम। किसी व्यक्ति का पैसा आपको नहीं आता, वो आपने स्लॉट एक्टिवेट किया था, उस पर टर्नओवर हुआ, आपका स्पेस सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि ये सिस्टम ही है। जब व्यक्ति कोई स्पेस एक्टिवेट करता है उसका कहीं कहीं प्लेसिंग होती है, और कहीं कहीं जहां प्लेसिंग होती है तो उतने वैल्यू का पेमेंट अप लाइन या क्रॉस लाइन या कम्युनिटी में बढ़ जाता है। बहुत लंबा मत समझाइए। और यहाँ यहाँ जो बाहर ऑर्बिट होता है, 100% जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर प्लेसिंग करेगा तो 100% उसका फंड आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो है क्रॉस को चला जाएगा, बार बार भरेगा, बार बार खाली होगा, हर बार $300 देगा। और ये वाला ये इसमें, लेकिन सीनियर क्रॉस, ऐसा संक्षेप में समझाइए। कहना मैं चाह रहा था ये कि आप ऑर्बिटल प्लान ही दिखाइए जैसा है। मैं यहां पर यह भी बताता हूं, यहां सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक बार ही लेबल को एक्टिवेट करना है, दोबारा नहीं करना है जीवन पर्यंत। पर मैं ये भी बताता हूं कि जो लेवल आपने एक्टिवेट कर लिया, उसका वो फंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे आप अनलिमिटेड बार पेमेंट ले सकते हो। क्योंकि उसके दिमाग में लगता है कि मैंने 6 लेवल का 30,000 का ले लिया, अब मेरा 30,000 बना हुआ है। नहीं, 30,000 का आपको स्पेस बना हुआ है, वो 30,000 रिटर्न नहीं होगा, पर अनलिमिटेड बार आप रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। मिलने वाले रिवार्ड TR वगैरह प्राप्त कर सकते हो। अभी इसमें TR मिल रहा है, तो उस TR को समझिए साथियों, इस समय TR को बहुत अच्छे से प्रमोट करिए जब तक मिल रहा है। 2 करोड़ बान अभी मारा मारी लगी हुई है फोर्स कॉइन में।
जब तक टीआर बटेगा मुझे लगता है कि फोर्स क्वाइन ही की वैल्यू $100 हो जाएगी। 2 करोड़, मुझे लगता है, ये मैं गारंटीड रूप से अनुमान है, ये 2,92,00,000 फोर्स क्वाइन आप साइट पे देखिएगा टीआर के लिए है। मुझे लगता है कि इस समय कोई टेक्टाइल का स्पेस एक्टिवेट होगा तो उसका पेमेंट तो वैसे ही मिल जाएगा। उसकी कुछ शर्तें हैं कि आपके वैलेट पे फोर्स क्वाइन होना चाहिए। आप फोर्स क्वाइन तो गेन करोगे ही, यूनाइट वर्स से अभी गेन करोगे, कुछ फोर्स क्वाइन आप खरीद पाओगे भी। वहीं पर आप S3 का प्रोग्राम भी आप समझा सकते हैं कि यहाँ पर 2 मिलता है और एक सीनियर को जाता है। बार बार भरकर उसकी स्कोप को पूरा समझाइए कि कैसे वो 12 लेवल तक, अपन ये बताते हैं अगर 12 लोगों को 12 लेवल तक पहुंचाने में आप कामयाब रहे तो यहाँ से 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। और एक सही इसकी मैकेनिज्म है, ऑटो अपग्रेड सिस्टम है, आप धीरे धीरे पहुंच जाओगे। आप चाहो तो पहले दिन भी 12 ले सकते हो और धीरे से पीछे से शुरू कर सकते हो। आपको डर लग रही है, मेरे तो 12 के 12 है, उसको दिखाता हूं कि मेरे तो 12 के 12 है, और जब मैंने 12 किया उसी माह हमारी 1 करोड़ की इनकम हुई। और ऐसे मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने एक्टिविटी से काम किया तो उसी 1-2 महीने में 1-1.5 करोड़ रुपए कमा गए, क्योंकि जो इनकम 12 लेवल देता है वो पीछे के लेवल नहीं देते। इस तरह से आप उनको एक स्कोप भी समझाएंगे। दूसरा, यूनाइट वर्स का जो अभी मामला चल रहा है कि यूनाइट वर्स की जो टीयर है, यहाँ क्या फायदे होने वाला है, बात को थोड़ा समझिएगा। यहाँ क्योंकि अब मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं आपको इतना संदेश देते देते ये बात को क्लोजिंग की तरफ ले जाऊंगा कि अभी एक दिन ये टेक्निकल सेशन ये होगा कि अभी जैसे फोर्स क्वाइन खरीदने में बड़ी प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि इतना $100 से ऊपर फोर्स क्वाइन जा रहा है, लोग ज्यादा खरीद ही रहे हैं, सेल करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत मारामारी है, तो हम आपको पर्सनल सजेस्ट करेंगे, आप हालांकि अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, कि आप टीयर अगर एक्टिवेट करते हैं, साथियों अगर आप टीयर एक्टिवेट करते हैं तो आपको एक फायदा ये होगा टीयर एक्टिवेशन के दौरान कि आपको टीयर भी मिलेगा, टीयर से मिलने वाली सर्विसेज भी मिलेगी। ये बात थोड़ी सी रुक गई, 1 मिनट मैं क्लोजिंग कर रहा हूं। टीयर भी मिलेगा। देखिए, अगर इस समय आपने टीयर टीयर 1 लिया या 2 लिया या 3 लिया या 4 लिया या 5 लिया या 6 लिया, जितने ज्यादा टीयर होंगे उतनी ज्यादा आपको ये पता है कि इसकी मान लीजिए इसमें 256 चिप की जरूरत है 1 वाले की, तो इस वाले में 128 की जरूरत है, तो इस वाले में 64 की ही जरूरत है। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लोगों से बातों से निकल के आ रहा है, मतलब जितने बड़ा हम टीयर लेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू की चिप होगी, तो एक तो चिप मिलेगी। दूसरा बात, आपको डेल्टा से जितने लोग भरेंगे उससे आपको इक्यूएन मिलेगा, और ये चिप मशीन जैसा काम करेगी, और लोग जो है जैसे लोगों जैसा काम करेंगे, तो ये आपकी चिप मशीन और डेल्टा में जो लोग हैं उनसे आपको फोर्स क्वाइन की तो गेनिंग होगी ही होगी, और वही लोग बिट फोर्स की माइनिंग में काम करेंगे, परंतु उसमें 9 टनल है, तो जितने टनल पे आप बिट फोर्स की माइनिंग कर पाएंगे उतना मिलेगा। और यहां सबसे बड़ा अवसर अभी ये है कि एक्सटेंशन का जो मौका मिला हुआ है साथियों, वो 7-8 दिन और लेफ्ट है, तो आप अभी कई बार एक्सटेंशन कर सकते हो। तो पहले एक्टिवेशन में 100% वैल्यू दे दी है, बाद में 5वां हिस्सा देना है, 20%, 20%। तो अगर किसी को फोर्स कॉइन नहीं मिल पा रहा है, वहां से बार बार बना हुआ है, तो वो ऑप्शन नंबर, जैसे मान लीजिए $10 वाला है ना, $10 वाला, तो $10 वाला में क्या कर ले साथियों, $20 चूज करता है, $10, $10, मतलब डाई प्लस होल्डिंग, तो $10 का उससे होल्डिंग में फोर्स क्वाइन चला जाएगा और $10 का उसको एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इससे होल्डिंग में फोर्स क्वाइन भी चला जाएगा, होल्डिंग में वो देख सकता है, और इससे आपको जो है टीयर भी मिल जाएगा। तो अभी आप एक्सटेंशन वाला रास्ता अपना करके मैक्सिमम एक्सटेंशन कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट है, क्योंकि वहां भीड़ है। अगर किसी को मिल जा रहा है फोर्स क्वाइन तो वहां पर आप प्रयास करके लेते जाइए, और अगर नहीं मिलता तो ये एक्सटेंशन का भी मौका है। आपको वैसे भी फोर्स क्वाइन की गेनिंग होगी, दूसरा आपको लंबे टाइम का एक्सटेंशन रहेगा, तो आप फुर्सत भी रहोगे, अधिक से अधिक चिप भी मिलेगी और क्वाइन भी यहां से गेन होगा। फर्क ये है कि यहाँ पर अगर आपने ये लगाया तो 50% तो चिप में चला जाएगा, 50% की होल्डिंग होगी। तो मैंने बहुत सारी बातें आपको समझाई है, केवल ये है अंत में कहते कहते यहाँ पर अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं।